जय हिंद बच्चों। हमने पिछली क्लास में अपनी जियोग्राफी की में ठीक है रॉक्स एंड मिनरल्स कंप्लीट किया था। आज हम आगे करेंगे लैंडफॉर्म बाय विंड्स। विंड के द्वारा लैंडफॉर्म्स कैसे बनती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, आज करेंगे हम लैंडफॉर्म बाय विंड्स। विंड्स के द्वारा लैंडफॉर्म्स कैसे बनती हैं। ठीक है, विंड्स के द्वारा लैंडफॉर्म कैसे बनती है, समझ आया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अपनी क्लास के टॉपिक की तरफ। ठीक है, देखिए, हवा से बनने वाली लैंड्स जो होती है उन्हीं को बोलते हैं हम लैंडफॉर्म बाय विंड्स। ठीक है, ठीक है। हवा काम क्या करती है, हवा बनाती कैसे है, से काम क्या करती है। ठीक है, हवा क्या करती है, इनको तोड़ती है, काटती है, बहा कर ले आती है, उड़ा कर ले आती है, ये काम करती है। सबसे पहला काम करती है इरोजन। क्या काम करती है, इरोजन। इरोजन का मतलब होता है कहीं से पहाड़ काट कर ले आई, कोई चट्टान काट दी, ठीक है, वैले काट दिया कोई, ठीक है, काट कर लेकर आती है। क्या करती है, काट कर लाती है और एक जगह छिड़क देती है। वहाँ से क्या बनती है, ज़मीन बन जाती है। धीरे धीरे कर वो ज़मीन बन जाती है। ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन करती है। ट्रांसपोर्टेशन क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कहीं से उड़ा कर ले आती है। क्या कर लेती है, उड़ा कर ले आती है। ठीक है, कहीं से उड़ा कर ले आती है। तीसरा पॉइंट क्या करती है काम, वो डिपोजिशन करती है। डिपोजिशन करती है। क्या करती है, डिपोजिशन करती है। क्या करती है, डिपोजिशन करती है, यानी कि कहीं से उड़ा कर लेकर आई और वहाँ जमा कर देगी, करती है। ये तीन काम करती है। पहले तो क्या करती है, काट लाती है, फिर उसके बाद उसको उड़ा कर ले आती है, फिर वो उड़ा कर लेकर आई है जो मिट्टी जो तोड़ कर लेकर आई है उसको एक जगह जाकर क्या कर देती है, जमा कर देती है। ठीक है, क्या कर देती है, एक जगह जाकर जमा कर देती है। ठीक है, तो ये काम कौन करती है, मिट्टी करती है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कुल मिलाकर यही बुलडोज़र का काम भी करती है। बुलडोज़र का काम भी करती है। ठीक है, बुलडोज़र का काम भी करेगी, ट्रक का काम भी करती है। एक तरह से ऑलराउंडर है। क्या है, एक तरह से ऑलराउंडर है। बिल्डरिंग का काम भी खुद करती है, राजमिस्त्री का काम भी खुद करती है। देखिए, बुलडोज़र भी चलाती है, बुलडोज़र भी अपने आप काम करती है। बुलडोज़र का नाम कभी यही काम कर देगा, ट्रक का भी यही काम कर देती है और बिल्डर का भी यही काम कर देती है, एक जगह जाकर बना देना है भाई काम। ठीक है, तो सब काम कौन करती है, हवा करती है। ठीक है, ठीक है। अब हवा पता करते हैं भी, हवा इरोजन कैसे करती है। ठीक है, हवा इरोजन कैसे करती है। हवा इरोजन कैसे करती है, हवा इरोजन कैसे करती है। ठीक है, इरोजन को बोलते हैं डिफिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिफिलेशन। डिफिलेशन क्या बोलते हैं, डिफिलेशन। उड़ाकर ले आती है। क्या करती है, उड़ाकर ले आती है। डिफिलेशन उड़ाकर ले जाना। ठीक है, जब हवा ज़मीन की ऊपरी परत को काटती रहती है, जब हवा ज़मीन के ऊपरी परत को काटती रहती है। ठीक है, ऊपरी परत, ऊपरी परत को क्या करती रहती है, काटती रहती है। ठीक है, क्या करती है, काटती रहती है। ठीक है, तो इससे बना देती है वो, जाकर जब वो टूटती रहती है, काटती रहती है। जैसे क्या किया इसने, ये पहाड़ है, ये काट रही है, काट रही है, इसको काट रही है, धीरे धीरे कर कर इसके कण कहाँ गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। धीरे धीरे कर 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 वो एक ज़मीन लैंडफॉर्म में बन जाता है। उसी को बोलते हैं डिफ्लेशन लैंडफॉर्म। कौन सी लैंडफॉर्म, डिफ्लेशन लैंडफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, समझ आए, आगे चले। ठीक है, समझ आया। और इसी मिट्टी से, जो ये मिट्टी टूट टूट कर नीचे गिर रही है, इसी से बनते हैं, ठीक है, इसी से बनते हैं डिफ्लेशन। क्या बनते हैं, डिफ्लेशन होल। ठीक है, डिफ्लेशन होल या फिर ब्लो आउट, या फिर ब्लो आउट। ठीक है, मिट्टी ही जम जाती है नीचे। जैसे पानी के अंदर है, कोई पहाड़ खड़ा है पानी के अंदर, ठीक है, और उसकी मिट्टी को तोड़ते जा रही है, तोड़ते जा रही है, बीच में क्या बन जाएगा, एक लैंडफॉर्म बन जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्लो आउट और डिफ्लेशन होलो बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है, यानी कि गहरा गड्ढा बना देगी या फिर एक जगह इकट्ठा कर देगी। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान रेगिस्तान एक बड़ा सा गड्ढा कर देगी। क्या कर देगी? गड्ढा कर देगी, गड्ढा। ठीक है, उसको काटती रहेगी काटती रहेगी काटती रहेगी, काटते काटते क्या कर देगी? एक बड़ा गड्ढा बना देगी। क्या बना देगी? गड्ढा बना देगी। पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा इस साइड में, गड्ढा बना देगी। ठीक है, क्या बना देगी? गड्ढा बना देगी एक। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में गड्ढा बना देगी। ठीक है, इसकी पिक्चर डाल। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट, बी क्या बनाती है? दूसरी चीज़ बनाती है। ये तो ए हो गया आपका, दूसरी चीज़ बनाती है यही, इसी से डिफ्लेशन से ही बनाती है, डिफ्लेशन से ही बनाती है डेजर्ट। क्या बनाती है? डेजर्ट। डेजर्ट बना देती है, डिज़र्ट बना देती है। नीचे पत्थर भारी बच जाता है और ऊपर की तरफ कैसा बच जाता है? ऊपरी परत तो मिट्टी की तरह हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे कर कर क्या होता है देखिए, जैसे ये कोई पत्थर है, ठीक है, ये ऐसा पत्थर था, धीरे धीरे कर कर क्या होगा? ये धीरे धीरे कर कर ऐसा 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 हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे कर कर नीचे वाला भारी बच जाएगा और ऊपर का हल्का बच जाएगा, यानी कि चोंच चोंच सी बच जाएगी, एक तरह से चोंच सी बच जाएगी। ठीक है, घिसाई कर देगी। ठीक है, क्या कर देगी? घिसाई कर देगी। ठीक है, डेजर्ट पोवेरेंट इसी से बनते हैं, डेजर्ट पोवेरेंट इसी से बनते हैं। समझ आया? क्या बनते हैं? डेजर्ट पोवेरेंट इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, सी पॉइंट इसका देखिए, इससे क्या बनता है? और इससे बनता है एबोरेशन। एबोरेशन घिसाई, घिसाई कर देगी। ठीक है, ये क्या करती है? चट्टानों पर टकराती रहती है टकराती रहती है टकराती रहती है, धीरे धीरे कर उनको साइडों में से घिस देती है, साइडों में से घिस देती है। वो ऐसी बन जाती है अभी सारी बेचारी चट्टानें भी ऐसे बन जाती है, ऐसी ऐसी बन जाती है चट्टानें घिस घिस कर। ठीक है, घिस घिस कर कैसे बन जाती है? ऐसी चट्टानें बन जाती है। वो घिस रही है, बार बार घिस रही है, उसको बोलते हैं अब्जोरेशन। क्या बोलते हैं? अब्जोरेशन। ठीक है, अब्जोरेशन, अब्जोरेशन घिसाई के कारण बनता है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अगला है डी पॉइंट, इसी से बनती है, इसी से देखते हैं क्या बनती है। एट्रीशन। क्या बनती है? एट्रीशन, 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 एट्रीशन। एट्रीशन कैसे बनाती है? ये टक्कर से टूटना, यानी कि टक्कर मारती है किसी पत्थर को, जैसे आई विंड, इधर से हवा आई, ऐसे जूम करके गई, जूम करके मारा किसी चीज़ को, तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है थोड़ा सा। जैसे मान के चलिए यहाँ से आई मिट्टी, सॉरी हवा आई, यहाँ से आई 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 और इसका ऊपर का हिस्सा उड़ा दिया, फिर आई दोबारा से इसका एक और ऊपर का हिस्सा उड़ा दिया, फिर आई इधर से एक और ऊपर का हिस्सा उड़ा दिया। ऐसे कर कर क्या करती है? मिट्टी टकराने के कारण तोड़ देती है, टकराने के कारण क्या कर देती है? तोड़ देती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं एट्रीशन। क्या बोलते हैं? एट्रीशन, टकरा कर तोड़ना, टकरा कर तोड़ना, टकरा कर तोड़ देती है। क्या कर देती है? टकरा कर तोड़ देती है। समझ आया? ठीक है, अब देखिए इसके द्वारा लैंडफॉर्म बने कौन कौन से हैं, इसके द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं। ठीक है, ये देख लिए, समझ आ गया ये। ठीक है, ये तो समझ आया क्या क्या होता है, किस किस प्रकार के बनते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से बने हैं, कैसे बने हैं और किस तरह का कार बना है घिसाई से। देखिए, इरोजन से पहला तो बनता है आपका मशरूम, मशरूम रॉक। ये मशरूम के जैसा होता है, ऐसा टोपी ऊपर होगी, धीरे ऐसे कर कर ऐसे इसके नीचे का होगा हिस्सा, ऐसा बना देती है मशरूम जैसा। ठीक है, मशरूम रॉक बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ आया? ठीक है, नीचे ज़्यादा घिसाई हो जाती है और ऊपर कम घिसाई हो पाती है, इसी कारण क्या बन जाती है? ये बन जाती है। ठीक है, ठीक है, हवा कारण ज़्यादातर ज़मीन की तरफ टकराती है। इसका कारण ये होता है कि ये क्या करती है? हवा ज़मीन की तरफ ज़्यादा टकराती है, ऊपर की तरफ कम टकराती है, जिस कारण ये मशरूम की शेप ले लेती है। चट्टाने की बात कर रहा हूँ मैं, चट्टान। ठीक है, दूसरा क्या बनता है? यार डांग, यार डांग। क्या बनता है? यार डांग बनता है। यार डांग क्या होता है? लंबी चट्टानें। ठीक है, जब हवा की दिशा में से बनी हुई हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? जैसे लंबी चट्टानें, देखिए मैं बताता हूँ कैसे। मान के चलिए कोई चट्टान है बड़ी सारी, मान के चलिए ये कोई चट्टान है, ठीक है, बड़ी सी। ठीक है, ये क्या करेगी? इसे धीरे धीरे कर कर ना, धीरे धीरे कर कर तोड़ती 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 नुकीली बना देगी, ऐसे कर कर लंबी बना देगी, नुकीली बना देगी। ठीक है, कैसे बना देगी? नुकीली बना देगी, इसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर क्या बना देगी? नुकीली बना देगी। इसी को यार डांग बोलते हैं और ये रेगिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं, रेगिस्तान
में ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बनता है ज्यूगन। क्या बनती है? ज्यूगन। ज्यूगन बनती है इसी से इरोजन से क्या बनती है? ज्यूगन बनती है। क्या बनती है? ज्यूगन। कठोर चट्टान, ये कठोर होती है, ये वाली चट्टान कैसी होती है? कठोर होती है। ऊपर से कठोर होती है, नीचे से हल्की सी होती है। अगर आप उसको जैसे थोड़ी सी और जोर के हवा चली तो वो टूट कर ऐसे नीचे गिर जाएगी। क्या करेगी? टूट कर नीचे गिर जाएगी, टूट कर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, इतनी वो होती है, नीचे से वो नमी होती है उसके अंदर, आसानी से टूट जाएगी। ठीक है, लेकिन ऊपर इतना मारोगे हाथ टूट जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन नीचे से आसानी से टूट जाएगी, उसी को बोलते हैं जियोगेन। समझ आया? उसके बाद चौथा वेंटिक्ट। वेंटिक्ट 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 हवा से तराशी हुई चट्टानें। ठीक है, तेज किनारे होते हैं। इनके किनारे कैसे होंगे? जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर हाथ लगाओगे, ठीक है, एक तरह से ना ऐसे बन जाएगा ये। अब मेरे पास ड्राइंग तो अच्छी आती नहीं है। किनारे इसके क्या होंगे? बस नुकीले हो जाएंगे यार। एक तरह से आपने देखा है पेंचकस, देखा है पेंचकस? स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर चौकोर होता है, वो चौकोर चौकोर। उसके जो कनियाँ होती है ना, किनारे होते हैं, वो ज़्यादातर नुकीले होते हैं। नुकीले नुकीले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे इसके? नुकीले। किनारे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। किनारे नुकीले होंगे। किनारे कैसे होंगे? नुकीले हो जाएंगे। किनारे कैसे हो जाएंगे? नुकीले हो जाएंगे। ठीक है, किनारे कैसे हो जाएंगे? नुकीले हो जाएंगे। समझ आया था ना? आगे चलें? चलिए, ठीक है। अब देखते हैं लैंड फॉर्म बाय डिपोजिशन। अब डिपोजिशन से देखते हैं किससे बनते हैं? डिपोजिशन से देखते हैं कौन कौन सी बनती है। डिपोजिशन से देखते हैं क्या क्या बनती है। डिपोजिशन, डिपोजिशन से क्या क्या बनती हैं? ठीक है, कौन कौन सी बनती हैं? ठीक है, जमा करने से। ठीक है, जमा करने से। ठीक है, पहली जो लैंडफॉर्म बनती है वो रेत के टीले बनते हैं। रेत के टीले बनते हैं। क्या बनते हैं? रेत के टीले बनते हैं। रेत के टीले कैसे? ऐसे पहाड़ बन जाएंगे, ऐसे रेत के, ऐसे रेत के पहाड़। रेगिस्तान में ज़्यादा देखने को मिलेंगे रेत के टीले। ठीक है, रेत के टीले मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद रेत के टीले सैंड, इनको बोलते हैं सैंड डंस। सैंड डंस क्या बोलते हैं? इनको सैंड डंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड डंस बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप देखिए कैसा होता है। पहला टाइप देखिए आप कैसा होता है। बर्चन डन। क्या बोलते हैं? बर्चन डन। ठीक है, बर्चन डन। अर्धचंद्र। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अर्धचंद्र। अर्धचंद्र, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए ऐसा दिखाई देगा, ऐसा आधा गोल गोल दिखाई देगा, ऐसे कुछ करके। ठीक है, कैसा दिखाई देगा? गोल दिखाई देगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा? गोल दिखाई देगा। गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए, बी वाला कौन सा होता है? बी वाला, इसका जो है, इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है थार। थार डेजर्ट, थार डेजर्ट रेगिस्तान में, ये सबसे इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। पेपर पे क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, अगला देखिए लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गी सर सर ये कैसे लिख दिया आपने? लॉन्गिट्यूडनल, ट्यूडनल, ट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, ये कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून जो होता है वो लाइन बना देता है, जैसे ऐसे सीधी लाइन बना लेगा। क्या बना लेगा? सीधी लाइन बना लेगा। ठीक है, जो हवा के समांतर होगी, हवा के समांतर होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे कर कर ये वाली भी बना लेगा एक और लाइन, ये वाली एक लाइन और बना लेगा। ऐसे लाइनें बना लेंगे, ऐसे लाइनें बना लेंगे। होता है ना, देखो कई बार हमने ना रेत के झुंड के अंदर ऐसी लाइनें देखी होंगी बनी हुई। आपने देखा होगा ऐसी लाइनों को बने हुए रेत के झुंड के अंदर। ठीक है,
समझ आया, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बोलते हैं। ठीक है, अगले देखिए सी पार्ट इसका ट्रांसवर्ड, ठीक है, ट्रांस आएगा, ट्रांसर्व्ड। ट्रांसर्व्ड में क्या होगा, ट्रांसर्व्ड ड्यून होती है, हवा के काटने से बनती है ये। ठीक है, रेत की पट्टियाँ ही बन जाती है, रेत की पट्टियाँ। रेत की पट्टियाँ कैसे बताऊँ, देखिए जैसे ये है, मान के चलिए कोई पहाड़ था, ये पहाड़ कह रहा हूँ, ये रेत का टीला था। रेत के टीले को ऐसे काट देती हैं हवाएं। ठीक है, काटने के बाद ऐसा बन जाता है वो। ठीक है, धीरे धीरे करके काटती हैं, टाइम लगता है बनने में, ऐसा नहीं है एक लगत बन जाता है, धीरे धीरे बनाती हैं। ठीक है, रेत की पट्टियाँ। ठीक है, समझ आया। तो ये होती है आपकी लैंडफॉर्म के द्वारा, सॉरी विंड के द्वारा बनाई गई लैंडफॉर्म्स। ठीक है, डिपोजिशन से। कोई डाउट है इनमें? चलिए, बाकी क्लास हम कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। समझ आया बच्चों? इतना इतना समझ आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, ये थी लैंडफॉर्म बाय विंड्स, विंड्स के द्वारा बनाई गई लैंडफॉर्म्स। चलिए थोड़ा आगे भी आगे करते हैं, आज दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं अपना। जियोमॉर्फिक प्रोसेस करेंगे अगला टॉपिक। कौन सा करेंगे? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये अगर अच्छे से समझ ना आई हो तो बच्चे दोबारा से रिपीट करके क्लास को अच्छे से देख लेना। ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है? देखिए बच्चों, जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह सिर्फ अर्थ की सतह नहीं बदलता, वह आपके जीवन का, आपके पेपर के लिए आपकी लाइफ भी बदलता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से आपकी ज़िंदगी सुधरे। मैं तो कहूँ आप लोग सिलेक्शन लेकर जल्द से जल्द आप लेफ्टिनेंट बने। ठीक है, और जल्द से जल्द ट्रेनिंग ख़त्म हो और अपनी यूनिट को संभालने लग जाएं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती क्या है? देखिए इधर ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के सतह को बनाने वाला, बदलने वाला, बिगाड़ने वाला, ठीक है, सारी प्राकृतिक क्रियाओं को क्या कहते हैं हम? जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी को बदलना और पृथ्वी को क्या करना, पृथ्वी को बिगाड़ना, ये सब काम कौन करता है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस करती हैं। सारी सब प्राकृतिक प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहलाती हैं। ठीक है, इनमें सभी ताकतें शामिल होती हैं। ठीक है, पहली बात तो पहाड़ जो बनाती है वो भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, नदियों की घाटियाँ बनती है, नदियों की जो घाटियाँ होती है वो भी, जिनके बीच में से नदी बहती है, जैसे इस तरफ एक घाटी होगी, इस तरफ एक घाटी होगी, बीच में से नदी निकलेगी डूंगाई में। ठीक है, काफ़ी गहरी होती है, छोटी मोटी नहीं, गहरी होती है घाटी। ठीक है, तो वो भी बनना क्या है? एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है। चट्टानों को तोड़ना भी एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। मैदान बनाती है, ठीक है, और डेल्टा खड़े कर देती है, डेल्टा बना देती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे क्या होती है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है। यानी कि आप मान सकते हो एक तरह से जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो क्या करती है? अर्थ का मेकअप करती है। क्या करती है? अर्थ का मेकअप करती है। मेकअप जैसे लड़कियां अपना मेकअप करती हैं, ये वगैरह लिपस्टिक वगैरह लगा कर, ये सब पुट्टी वगैरह पोंछती है अपने सिर पर, अपने मुंह के ऊपर। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर अलग से आई लाइनर वगैरह लगता है। अब मेरे को तो पता नहीं क्या क्या लगाती हैं लड़कियाँ। ठीक है तो अच्छे से वही समझा पाएंगी लड़कियाँ तो लड़कों को समझा पाती है अच्छे से, वो तो उनको भी कर देती है। बहनें जो होती है भाई का भी मेकअप कर देती हैं, कई बार होता है ना। तो मैंने तो कभी करवाया नहीं है, तो आप लोगों में से कभी काफ़ी बच्चों ने करवाया होगा। ठीक है, तो देखना ध्यान से। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक तरह से क्या करती है? पृथ्वी का मेकअप करती है। क्या करती है? मेकअप करती है। यानी कि कहाँ से उसको बनाना है, कहाँ से खूबसूरत बनाना है, कहाँ से उसको दबाना है अभी थोड़ी खूबसूरती दब जाए, कहाँ से उसका पिंपल हटाना है। ठीक है, ताकि पिंपल ना दिखाई दे। तो ये सब चीज़ें कौन करता है? आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस करती है। समझ आया इतना? कौन करती है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस करती है। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस को दो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में? एक तो एंडोजेनिक बोला गया है, एक एक्सोजेनिक बोला गया है। एक्सोजेनिक बोला गया है। एक एंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब होता है अंदर की ताकतें,
अंदर जो काम हो रहा है, जो अंदर बदलाव हो रहा है, ताकतें, ठीक है, अंदर जो काम हो रहा है, लावा वगैरह बन रहा है, ये सब क्या होता है, एंडोजेनिक होगा, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। और एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के मतलब है बाहरी, पहाड़ कैसे बन रहे हैं, ठीक है, पहाड़ कैसे बन रहे हैं, प्लेट्यू कैसे बन रहा है, ये सब चीज़ें क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस है एक्सोजेनिक की। तो धीरे धीरे कर कर एक एक को पढ़ते, दोनों में से एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं हम एंडोजेनिक प्रोसेस को, ठीक है। एंडोजेनिक प्रोसेस को पढ़ते हैं सबसे पहले, एंडोजेनिक प्रोसेस को। एंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर भी सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका डिस्ट्रोपिज्म। क्या आता है, डिस्ट्रोपिज्म आता है। क्या आता है, डिस्ट्रोपिज्म आता है। क्या आता है, डिस्ट्रोपिज्म आता है। क्या आता है, डिस्ट्रोपिज्म आता है, ठीक है। डिस्ट्रोपिज्म क्या करता है, धरती की सर्जरी करता है, ठीक है, ठीक है। डिस्ट्रोपिज्म क्या करता है, डिस्ट्रोपिज्म क्या करता है, टेक्टोनिक प्लेटें जो होती है उनको हिलाता है, टेक्टोनिक प्लेटों को क्या करता है, हिलाता है, प्लेट्स को हिलाता है। अब ये तीन तरीके से चीज़ें बनती है, इससे इस जब प्लेटें हिलती हैं ये, तो प्लेटें हिलने के कारण तीन चार चीज़ें बनती है। पहली बात तो फोल्डिंग, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग अगर जब थोड़ा सा आपने उसने कर दिया, अभी धक्का मार दिया आगे की तरफ, ठीक है, एक दूसरे को धक्का मारेंगी, फ्लोटिंग करेंगी, तो उससे क्या बनेगा, हर एक चीज़ का, हर एक किसी न किसी चीज़ का कारण होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके तीन रूप होते हैं, इसके कितने रूप होते हैं, तीन रूप होते हैं डिस्पोजिशन के। कौन कौन सा, जब परतें मुड़ जाती है, ठीक है, तो वो पहाड़ बना देती है। जब परतें क्या करती है, एक दूसरे से मुड़ जाती है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टकराई, तो यहाँ से ऐसे ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है। ऊपर उठने के कारण क्या बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं। क्या बनते हैं, इससे पहाड़ बनते हैं। फ्लोटिंग से क्या बनते हैं, पहाड़ बनते हैं। फ्लोटिंग से क्या बनते हैं, पहाड़ बनते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग से क्या बनते हैं, पहाड़ बनते हैं, सॉरी, फ्लोटिंग नहीं, फोल्डिंग से, किससे, फोल्डिंग से, किससे, फोल्डिंग से, फोल्डिंग से बनते हैं ना। फ्लोटिंग तो यहाँ आएगा, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग से क्या बनते हैं, फ्लोटिंग से बनते हैं आपके ये टूट फूट से बनते हैं, टूट फूट, टूट फूट। और टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराएंगी, जो उनका गंध होगा टूटा हुआ, तो टूट फूट जाएंगी वो, ठीक है। दोनों क्या बनाएगी, या तो माउंटेन्स बनाएगी या रिफ्ट वैले बना देगी, ठीक है। धरती टूटकर अपनी परतों को क्या बना देती है, या तो माउंटेन बनाएगी, माउंटेन्स, दो तरीके से माउंटेन्स बनते हैं, माउंटेन बनाएगी, या फिर रिफ्ट वैले बनाएगी। क्या बनाएगी, रिफ्ट वैले बनाएगी। क्या बनाती है, रिफ्ट वैले बनाती है, रिफ्ट वैले बनाती है। समझ आया, कोई डाउट किसी का नहीं, तो चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है। जो तीसरी होती है आपकी प्रोसेस, वो होती है आपकी वार्पिंग। कौन सी, वार्पिंग। तीसरी प्रोसेस होती है आपकी वार्पिंग। कौन सी प्रोसेस, वार्पिंग होती है। वार्पिंग हल्का मोड होता है, धीरे धीरे धरती नीचे से उठती रहती है, धीरे धीरे से उठ जाती है। तो क्या होता है, देखिए, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं जाती है, सिर्फ ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएगी ज़मीन, बस ज़्यादा नहीं होगी, बस ऐसे मुड़ जाएगी थोड़ी सी, उसी को बोलते हैं वार्पिंग, थोड़ी सी मुड़ जाना, ठीक है, थोड़ा मुड़ जाना, ठीक है, थोड़ा मुड़ जाना, इसको बोलते हैं वार्पिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, वार्पिंग। तो समझ आया इतना, आगे चले। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये थी एक्सोथेनिक, क्या होती है, एक्सोथेनिक, ठीक है। एक्सोजेनिक, सॉरी थेनिक बोल रहा हूँ, एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक के बाद हम करेंगे आगे एंडोजेनिक, सॉरी एंडोजेनिक किया है, एक्सोजेनिक करेंगे। क्या करेंगे, एक्सोजेनिक करेंगे। क्या करेंगे, एक्सोजेनिक करेंगे, ठीक है। एक्सोजेनिक के मतलब बाहर की परतें, जो पहाड़ वगैरह बन रहे हैं, ये तीन स्टेप में होते हैं। कितने स्टेप में, चार स्टेप्स में, तीन में नहीं, चार स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप जो होगा इसका, वेदरिंग होगी, वेदरिंग। क्या होगी, वेदरिंग होगी। क्या होगी, वेदरिंग होगी। वेदरिंग में क्या होगी, जो हवा है वो पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर चट्टाने बना देगी। क्या बना देगी, पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर चट्टाने, चट्टाने बना देगी। वेदरिंग का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। और दूसरा स्टेप इसका होता है, ये वेदरिंग से याद रखना, चट्टाने बनती है। क्या बनती है, चट्टाने, वेदरिंग से चट्टाने बनती है, ठीक है। उसके बाद आएगा फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग,
फिजिकल वेदरिंग होगी। क्या होगी? फिजिकल वेदरिंग होगी। फिजिकल वेदरिंग क्या होगी? मौसम के कारण होगी। मौसम, अगर हवा तेज चली तो ज़्यादा होगी, अगर नहीं चली तो कम होगी, मौसम के कारण। ठीक है, अगर ज़्यादा तेज हुई हवा तो ज़्यादा तेज चलेगी, तूफान आ गया, आंधी आंधी आ गई, तो ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद होगी केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग क्या होगी? केमिकल वेदरिंग होगी। ठीक है, केमिकल वेदरिंग क्या होती है? केमिकल वेदरिंग, ठीक है, केमिस्ट्री शुरू हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन होगी तो जंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आयरन ज़्यादा हो जाएगा, आयरन गलना शुरू कर जाएगा। ठीक है, क्या होगा? जंग लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी? ठीक है, हाइड्रोलिसिस, कार्बोनेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस, और कार्बन ज़्यादा बन जाएगी, कार्बन नेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कार्बन ज़्यादा बन जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। और ये फिजिकल वेदरिंग वाले में देख लीजिए, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, ठंड ज़्यादा हो जाएगी, ये सब चीज़ें, हवा तेज़ हो जाएगी या ठंडी हो जाएगी, इससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग इसी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा स्टेप, जो आता है यहाँ लिख देता हूँ इस साइड पर, इसी का चौथा स्टेप लिख देते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग, क्या लिखना है? बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग का कारण है, ये जीवों के कारण बनती है। किसके कारण बनती है? जीवों के कारण बनती है। जैसे पेड़ की जड़ें, पेड़ की जड़ें क्या करेंगी? पेड़ की जड़ें फैल जाएगी सारी जगह पर। ठीक है, अच्छी खासी ऊपर से उठा देगी उस ज़मीन को। देखना, जहाँ भी पेड़ होगा ना, वहाँ की जो आसपास की ज़मीन होगी, इस पेड़ की जड़ों की जो ज़मीन होगी, वो ऊपर की तरफ उठी हुई होगी, थोड़ी सी उठी हुई होती है। ठीक है, तो ये किसके कारण बनती है? बायोलॉजिकल वेदरिंग के कारण बनती है। ठीक है, कीड़े मकोड़ों के कारण बनेगी। देखना, एक कीड़ा होता है जो मिट्टी को खोद कर ऊपर की तरफ उठा देता है, उसके ऐसे ढेर लगा देता है, ऐसे ऐसे ढेर लगा देता है और एक गोला बन जाता है। मकोड़े वगैरह बोलते हैं उसको, शायद मकोड़ा बोलते हैं गांव की भाषा में, मकोड़ा। ठीक है, समझ आया इतना? कोई डाउट है? तो ये था आपका एक्सोजेनिक और एक्सो एंडोजेनिक। ठीक है, ये होती है आपकी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। समझ आया कि कैसे ये चट्टानें बनाती है, किस तरीके से काम करती हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई। देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत रह गया है आपका, जो टोपोग्राफी थोड़ी बहुत रह गई है, उसके बाद हम आगे करेंगे अपने, सॉरी, ये जियोलॉजी चल रही है, टोपोग्राफी ख़त्म नहीं हुई अभी। टोपोग्राफी हमने शुरू ही नहीं की कभी, हम कर रहे हैं अभी जियोलॉजी। ठीक है, कई बच्चों के मेरे पास भी कर रहे हैं, टोपोग्राफी नहीं कर रहे बच्चों, हम कर रहे हैं जियोलॉजी। क्या कर रहे हैं? जियोलॉजी कर रहे हैं। टोपोग्राफी हम बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।